Good morning, all of you. Today we are going to start our new topics, nomenclature. Nomenclature is basically nothing but the naming of any compound or any structures given in any direction. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं nomenclature. Nomenclature basically कुछ conditions पर apply होता है कि किस तरीके से हम लोग functional group, number of bonds, number of carbon atoms, है ना, number of substituent elements यानी कि alkyl groups, कितने कौन सी लॉन्गेस्ट म्यूचुअल चेन का फॉर्मेशन होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा एक तरीके से नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली इज नथिंग बट जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था किस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर्स का फिर किसी भी तरीके से हम लोग कार्बन कंपाउंड के एलिमेंट्स को यहाँ पर नेमिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एक चीज हमको बेसिकली हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 कार्बन को हम लोग यहाँ पर मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पैंट, है ना, 5 कार्बन को पैंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, है ना, 8 कार्बन को हम लोग लिखते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को हम लोग लिखते हैं नॉन एंड 10 कार्बन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेक. ठीक, और इसके आगे हम लोग सो ऑन कर मतलब अनडेक, ड्यूडेक इस तरीके से नेमिंग करते हैं. ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा कोई भी कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं. ये हमेशा हम लोग किसी भी नॉमेनक्लेचर के आगे लगाते हैं. ठीक, ये नॉमेनक्लेचर बेसिकली हमको IUPAC ने इंट्रोड्यूस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय हियर IUPAC? IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सिंपल IUPAC. IUPAC कैसा हेडक्वार्टर है केमिस्ट्री का, है ना, वैसे ये IUPAP भी होता है, IUPAB भी होता है फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी. तो ये कैसा हेडक्वार्टर है जो हमेशा बताता है किस तरीके से नॉमेनक्लेचर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं कि हम लोग इस कंपाउंड को ये नेमिंग या फिर इसके ये यूजेस या फिर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट्स होंगी फॉर एनी गिवन कंपाउंड. तो दिस इज नोन एज हियर नॉमेनक्लेचर. उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने या फिर पहले भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अल्केन या फिर अल्काइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. अल्केन्स में हम लोग हमेशा ANE, अल्कीन्स में हमेशा हम लोग ENE और अल्काइंस में हमेशा हम लोग YNE का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जितने भी कंपाउंड्स है इन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर्स करते हैं. ठीक है, नॉमेनक्लेचर के लिए बेसिकली हम लोग 5 चीजों का ध्यान में रखते हैं, है ना. सबसे पहली बात नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, सबसे पहली बात हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दूसरा लॉन्ग म्यूचुअल चेन, है ना. थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, लॉन्ग म्यूचुअल चेन. उसके बाद अल्काइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है. हम लोग हर सब्स्टिट्यूट एलिमेंट्स की या फिर हर सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स का या फिर अल्काइल ग्रुप्स का फिक्स पोजीशन भी लोकेट करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा इंपॉर्टेंट होगा. फोर्थ है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है. सिंगल मतलब अल्केन, डबल मतलब अल्कीन या फिर ट्रिपल मतलब अल्काइंस. और फिफ्थ प्रोसीजर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, है ना. तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमेशा हम लोग एक नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेशंस करेंगे. कोई भी कंपाउंड है, कोई भी गिवन कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो हेलो अल्केन्स हो चाहे वो हेलो अरीन्स हो. हेलो मीन्स एक तरीके से हेलोजेंस कंपाउंड है जो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, है ना. हेलो अरीन्स मतलब क्या होता है, हेलो अरीन्स मतलब जिसमें हमेशा क्लोज फिगर में फॉर्मेशन हो. तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखना है, उसको पढ़ना है. ठीक है, इसको हम लोग एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट को हम लोग हमेशा ध्यान में रखना है. इसको हमेशा पढ़ना है किसी भी कार्बन चैप्टर में या फिर किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड. यहाँ पर CX बॉन्ड क्या है, C मीन्स कार्बन एंड X मीन्स हेलोजेंस. ठीक है, X means halogens and halogen denotes the chlorine, bromine, iodo and fluorine. These are the halogens which denotes the always X, है ना. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से नेचर ऑफ CX बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या फिर किस तरीके से इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, मतलब हम लोग कैसे किसी भी कार्बन या फिर हेलोजन बॉन्ड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है,
अब यहाँ पर CX बॉन्ड का मतलब क्या होगा? बेसिकली CX बॉन्ड का जो मतलब है यहाँ पर हेलो अल्केन्स होगा, है ना। कार्बन कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमेशा हाइड्रोजन के पास प्रेजेंट होगा। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर किसी भी फॉर्मेशन में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज हियर अल्केन्स, है ना। और क्योंकि वो हेलोजन के साथ कंबाइंड हुआ है, सो दैट कंपाउंड हियर इट इज नोन एज हेलो अल्केन्स, है ना। तो हम लोग किस तरीके से कोई भी हेलो अल्केन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन दी लेबोरेटरीज, किसी भी लेबोरेटरीज के अंदर। तो दिस इज द मेजर situation through which we can form any hydrocarbon या फिर any haloalkanes compound in the laboratories। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो हमारे पास पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल, मतलब हम लोग किस तरीके से किसी भी अल्कोहल से, कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड से कैसे हम लोग कोई भी हेलोअल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पर जितने भी आर हम लोगों ने लिखा है, ये आर का मतलब होता है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, है ना। तो आर का मतलब होता है यहाँ पर सिंपल अल्काइल ग्रुप, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर एटम्स कंबाइंड है, दैट इज नोन एज हियर अल्काइल ग्रुप। अगर सपोज करो हमारे पास CH4 है, यानी कि मीथेन, है ना। एक एग्जांपल देते हैं हम लोग आर का, जैसे कि अगर हमारे पास CH4 है मीथेन, अगर इस मीथेन कंपाउंड से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर एक स्पेस वैकेंट बचेगी। सो दिस कंपाउंड हियर इट इज नोन एज अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। और ये हमेशा एक ही कार्बन के साथ प्रेजेंट नहीं होता, ये 1 2 3 x नंबर ऑफ कार्बन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, अभी हम लोगों ने स्टडी किया था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अल्काइल ग्रुप में हमेशा हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स में पीछे YL लगाते हैं, है ना। अगर ये एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मैथ। अल्काइल ग्रुप है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल मिथाइल, है ना, यानी कि YL, दैट इज कॉल्ड हियर मिथाइल। तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पर किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, सॉरी, हम लोग यहाँ पर किस तरीके से कोई भी हेलोअल्केन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम अल्कोहल, है ना। अब देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है यहाँ पर, मतलब अल्कोहल का मेन फॉर्मूला क्या होता है? OH। तो जब भी हम लोग कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप लेंगे, है ना, और अगर उस अल्कोहलिक ग्रुप में हम लोग यहाँ पर HCl को ऐड करेंगे, ठीक है, व्हेन वी ऐड एनी अल्कोहल टू दी HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मतलब ZnCl2 के प्रेजेंस में, ZnCl2 यहाँ पर एक तरीके से कैटलिस्ट है ना। क्या है यहाँ पर? ये कैटलिस्ट है जो सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, है ना। जो रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, दैट इज नोन एज हियर कैटलिस्ट, है ना। तो इसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा? RCl प्लस H2O। RCl क्या है हमारे लिए यहाँ पर? हेलोअल्केन्स, है ना। RCl हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाएगा? सिंपल हेलोअल्केन्स कंपाउंड कहलाएगा, प्लस H2O। तो जितने भी हेलोअल्केन्स कंपाउंड है यहाँ पर, ये हेलोजन्स और ये अल्केन कंपाउंड, ठीक है। जो R हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वही सेम R यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर CH3OH है तो यहाँ पर भी CH3Cl आएगा, है ना। अगर हम लोगों ने यहाँ पर R को CH3 कंपाउंड लिया है ना, तो यहाँ पर RCH3 है तो यहाँ पर भी RCH3 ही होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। जब भी हम लोग कोई भी RH कंपाउंड को NaBr के साथ रिएक्शन करेंगे प्लस H2SO4, देन इट विल गिव राइज टू RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। मतलब RBr एक तरीके से हेलोअल्केन्स प्लस NaHSO4 मतलब सोडियम बाइसल्फाइड प्लस वाटर यानी कि H2O। ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ CX बॉन्ड यानी कि हेलोअल्केन्स। ये यहाँ पर हमारे लिए हेलोअल्केन्स कहलाएगा क्योंकि Br यानी कि ब्रोमो, ब्रोमीन इज अ हेलोजेंस। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है ROH प्लस PX3। P यानी कि फॉस्फोरस, X मतलब कोई भी, है ना, X मतलब यहाँ पर कोई भी हेलोजन, PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक, तो ROH प्लस PX3 गिव राइज टू RX प्लस H3PO3, है ना, हाइपोफॉस्फाइड्स। यहाँ पर क्या लगेगा तुम्हारा? हाइपोफॉस्फाइड। ये जो RX है, ये RX हमारे लिए क्या होगा? यहाँ पर सिंपल कोई भी हेलोअल्केन्स कंपाउंड, मतलब ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है
जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर कोई भी हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, ROH प्लस PCl5। इसी की एग्जाम्पल ROH प्लस PCl5, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर हम लोग 5 लेंगे, है ना। तो ये ट्राइक्लोराइड है, ये अपना पेंटाक्लोराइड है। ठीक है, तो ROH प्लस PCl5 गिव राइज टू RCl यानी कि हेलो अल्केन्स प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये POCl3 का नाम होगा। जब भी हम लोग ROH कंपाउंड में PCl5 का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर RCl प्लस POCl3 प्लस HCl का यहाँ पर सिंपल फॉर्मेशन होगा, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ROH। हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। जब भी हम लोग कुछ अच्छे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ROH के अंदर जब भी हम लोग रेड फॉस्फोरस, है ना, प्लस X2 का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ X2 मतलब यहाँ पर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो जब भी हम लोग ROH का रेड फॉस्फोरस में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ X2 तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सिंपल हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज हियर हेलो अल्केन्स। लास्ट रिएक्शन हमारे पास अल्कोहल की ROH प्लस SOCl2 सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है, जब भी हम लोग ROH का सल्फर ऑक्सी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना, जब भी हम लोग ROH का सल्फर ऑक्सी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन में हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, RCl यानी कि हेलो अल्केन्स प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होगा। तो दिस आर दी रिएक्शन थ्रू विच वी कैन फॉर्म या फिर थ्रू विच वी कैन मैन्युफैक्चर एनी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विथ हैलोजेंस यानी कि हेलो अल्केन्स कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज द मेथड फ्रॉम अल्कोहल थ्रू विच वी कैन फॉर्म या फिर थ्रू विच वी कैन मैन्युफैक्चर एनी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज नोन एज हियर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, इस फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में बेसिकली हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, है ना। ये हमारे पास ये सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन की किसी भी हेलो अल्केन्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, है ना। जितने भी हमारे पास हेलो अल्केन्स के फॉर्मेशन की मेथड्स होंगी हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हमको मोस्टली केमिकल रिएक्शन लर्न करना है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण जितने भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो दैट इज नोन एज हियर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या फिर कहेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी अल्केन कंपाउंड लिया, इस अल्केन कंपाउंड का रिएक्शन किया, सपोज किया मैंने कोई भी हैलोजेंस के साथ, है ना, जैसे CH4 प्लस Cl2 गिव राइज टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोगों ने रिएक्शन किया तो यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा CH3Cl प्लस HCl, है ना। मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और यहाँ का क्लोरीन यहाँ पर एक रिप्लेस कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन अपनी एक पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। ये रिएक्शन हम लोग और आगे फॉलो करेंगे। CH3 इसी कंपाउंड को वापस लिया, CH3Cl को अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट विल फॉर्म CH2Cl2 प्लस 2HCl, है ना। मतलब एक क्लोरीन यहाँ पर अगेन वापस आ गया और एक हाइड्रोजन अगेन वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग वापस CH2Cl2 लेंगे, CH2Cl2 प्लस अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट विल फॉर्म CH3Cl3 प्लस 3HCl, है ना। CHCl3 प्लस 3HCl, यहाँ पे इसको हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो रहा है इस कंपाउंड में और एक क्लोरीन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सेम प्रोसीजर होती थी जिसमें अपन लोग हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ क्या करते थे, रिप्लेस करते थे।
So this is the reaction through which we can form any haloalkanes compound. ये तीनों के तीनों यहाँ पर हमारे पास haloalkanes compound है. Last reaction CH3 CHCl3 मैंने वापस लिया, again Cl2 के साथ रिएक्शन किया in presence of sunlight, then it will form CCl4 plus HCl. ठीक है, CCl4 plus HCl. CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड. CCl4 का नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड. इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे. ये भी एक तरीके से यहाँ पर हेलोअल्केन्स कंपाउंड है. ये चारों कंपाउंड यहाँ पर हमारे लिए हेलोअल्केन्स कंपाउंड होंगे क्योंकि सब में कार्बन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है ना. तो ये जितने भी कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो हम लोग एक रिएक्शन से 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना. इन सब में सनलाइट का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना सनलाइट के हम लोग कुछ भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते. इन चारों कंपाउंड की अलग अलग यूटिलिटीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज एंड अलग अलग यूजेस प्रेजेंट है. इस CHCl3 को हम लोग यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, है ना. तो क्लोरोफॉर्म बेसिकली यूज एज एनेस्थीसिया फॉर एनी मेडिकल पर्पस, है ना. कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी मेजर इंजरी होती है तो हम लोग एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होता है इन लिमिटिंग क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है. ठीक है. CCl4 में हमेशा कोई भी कूलिंग रिएजेंट्स या फिर कोई भी रेफ्रिजरेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी रेफ्रिजरेंट्स में या फिर किसी भी कूलिंग एजेंट्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. दैट इज नोन एज हियर हेलोजिनेशन. इसको हम लोग कहते हैं इस पूरी रिएक्शन को हेलोजिनेशन. ठीक है. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, दिस इज नोन एज हियर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. ठीक है. तो ये बेसिकली यहाँ पर 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ. हाइड्रोकार्बन, इसमें जो 2 क्लोरीन है ना, कि इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन. इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन. ठीक है. या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं. ये हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन. इस ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म. So this is the free radical halogenation reaction through which we can manufacture any haloalkanes compound.